चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं, वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट टच देम, लेकिन फिर भी वो होती हैं। ऐसी चीज़ों में से एक है एयर। एयर में हम सांस लेते हैं, दिखती नहीं है। एयर को हम अपने गाल पे फील कर सकते हैं, लेकिन दिखती नहीं है। तो एयर क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एयर अराउंड अस वी हैव लर्नड इन चैप्टर 6 में हम पढ़ चुके हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। सब लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है, एयर नहीं तो जिंदा नहीं। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या तुमने कभी एयर को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, नहीं देखा होगा, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी वेज। लेकिन इसकी प्रेजेंस को जरूर फील किया होगा। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रशल। तुम इसे नोटिस कर सकते हो जब पेड़ों की पत्तियां आपस में लड़खड़ाती टकराती हैं, और द क्लोथ हैंगिंग ऑन ए क्लोथ लाइन स्वे, या कपड़े टांगने वाली लाइन पर रस्सी पर टंगे हुए कपड़े हिलते हैं। पेजेस ऑफ एन बुक ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग, और खुली हुई किताब के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन, जब फैन को स्विच ऑन करते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। चलती हुई हवा ये पॉसिबल बनाती है कि तुम्हारी काइट उड़ जाए। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 3 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग? आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में कि सैंड और सॉडस्ट को विनोइंग करके पिछोड़ कर अलग कर सकते हैं। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन रिमूविंग एयर मूविंग एयर। एयर को मूव करने में विनोइंग बहुत इफेक्टिव होती है, यानी कि जो चलती हुई हवा होती है उसमें विनोइंग, उसमें पिछोड़ना इजी हो जाता है। यू मे हैव नोटिस, तुमने ये भी देखा होगा, ड्यूरिंग स्टॉर्म, तूफान के दौरान, द विंड ब्लोज एट ए वेरी हाई स्पीड, हवा बहुत तेज स्पीड पे चलती है। इट मे इवन अपरूट ट्रीज, पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकती हैं, एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स, और जो झोपड़ियों की घरों की छतें होती हैं वो भी उड़ के इधर से उधर चली जाती हैं। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी? क्या आपने कभी फिरकी चलाई है, फिरकी से कभी खेले हो? ये फिरकी हैं, आप मेले में जाते हैं तो ये आपको मिल जाती हैं, दुकान पे बिकते हुए लोग बेचते रहते हैं। चलिए फिरकी बनाते हैं। लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ आवर ओन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 11.2। सबसे पहले क्या करना है, होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी, फिरकी की स्टिक लो, प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एन ओपन एरिया, ओपन एरिया में उसे अलग अलग डायरेक्शन में रखो। मूव इट अ लिटिल, थोड़ा सा हिलाओ, बैक पीछे, फोर्थ आगे, आगे की ओर। ऑब्जर्व, जरा देखो, व्हाट हैपन्स, क्या होता है। डज द फिरकी रोटेट, क्या फिरकी चलती है। व्हाट मेक्स ए फिरकी रोटेट, फिरकी किस वजह से चलती है। मूविंग एयर, हवा की, चलती हुई हवा की वजह से ना, इजंट इट, कैसा नहीं है। हैव यू सीन ए वेदर कोक, ये वेदर कोक होता है, इससे वेदर का पता चलता है, ये कुछ घरों के ऊपर बिल्डिंग पे लगा हुआ होता है। वेदर कोक देखा आपने? इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस, इससे पता चलता है कि उस जगह पर हवा कौन सी दिशा में चल रही है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे चारों तरफ हर एक जगह ही एयर है। क्लोज योर फिस्ट, मुक्का बंद करो, अपना मुट्ठी बंद करो। व्हाट डू यू हैव इन इट, क्या है उसमें। नथिंग, कुछ नहीं है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए ये एक्टिविटी करो। टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल, अब खाली खुली हुई बोतल लो। इज इट रियली एम्प्टी, क्या ये सचमुच खाली है। और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, या इसके अंदर कुछ है। टर्न इट, इसे टर्न करो अपसाइड डाउन, यानी कि ऊपर, मुंह जो ऊपर है वो नीचे ले आओ उसे। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, क्या इसके अंदर कुछ है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर, अब पानी से भरी हुई बाल्टी में इसे अपसाइड डाउन अंदर करो, एज शोन इन फिगर, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द बोतल, अब बोतल को देखो। डज वाटर एंटर द बोतल, क्या वाटर बोतल में एंटर किया। नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली, टिल्ट का मतलब थोड़ा सा झुकाना, अब उसे थोड़ा झुका दो। डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल,
क्या बोतल में वाटर एंटर कर गया? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोतल? क्या तुम्हें बोतल में से आते हुए बबल दिख रहे हैं? और हियर एनी बबली साउंड? ये बबली बबल्स वाली साउंड दिख रही सुनाई पड़ रही है। कैन यू नाउ गैस? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो अब? वॉट वॉज इन द बोतल? की बोतल में क्या था? यस, यू आर राइट, इट इज एयर। ये हवा होती है। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बोतल, जो बोतल में थी। द बोतल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, बोतल खाली नहीं थी। इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर, ये पूरी तरह से एयर से भरी हुई थी। इवन वेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, जब तुमने इसे ऊपर से नीचे किया। दैट इज वाई यू नोटिस, इसे तुमने देखा। वाटर डज नॉट एंटर द बोटल, वाटर बोतल में एंटर नहीं करता। वैन इट इज पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन, जब इसे हम उल्टी करके पुश करते हैं। एज देयर वाज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, क्योंकि एयर के लिए वहाँ से बच के भागने की जगह ही नहीं थी। वैन द बोटल वॉज टिल्टेड, जब अपने बोतल को थोड़ा टेढ़ा किया, द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो बबल्स के रूप में एयर बोतल से बाहर आ गई। एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस, और खाली जगह में वाटर भर गया। दैट द एयर हैज ऑक्यूपाइड, जो एयर ने घेर रखा था भी। दिस एक्टिविटी शोज, ये एक्टिविटी बताती है दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, कि एयर जगह घेरती है। इट फिल्ड ऑल द स्पेस इन द बोतल, उसने बोतल में सारी जगह घेर रखी थी। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ सब जगह है। एयर हैज नो कलर, एयर में कोई कलर नहीं होता। वन कैन सी थ्रू इट, तुम उसमें से आर पार देख सकते हो। इट इज ट्रांसपेरेंट, जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिन लेयर ऑफ एयर, एक पतली सी लेयर से, हवा की लेयर से हमारी धरती चारों ओर से घिरी हुई है। दिस एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से ये कितने ही किलोमीटर तक इसकी लेयर है। एंड इज कोल्ड एटमोसफियर, और इस एयर की लेयर को ही एटमोसफियर कहते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमोसफियर, जैसे जैसे हम एटमोसफियर में ऊंचाई पे जाते हैं, द एयर गेट्स रेयरर, तो हवा कम होती चली जाती है। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइट पे जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा हाइट पे जाओगे उसमें एयर उतनी कम होती चली जाती है, तो उन्हें एक्स्ट्रा लेके जानी पड़ती है। नाउ कैन यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो? माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, कि माउंटेनियर अपने साथ सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं ऑक्सीजन का? वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जितनी हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पे एयर उतनी ज़्यादा थिन हो जाती है। वॉट इज एयर मेड अप ऑफ, अब तुम्हारे दिमाग में ये तो होता होगा ना कि एयर बनी हुई किस चीज़ से है। अंटिल द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक पीपल थॉट, मतलब उसके पहले तक लोगों को मतलब ये पहले सोचते थे, पीपल थॉट द एयर वॉज जस्ट वन सबस्टेंस, कि एयर में बस एक ही चीज़ होती है। एक्सपेरिमेंट से प्रूव्ड, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते ये प्रूव हो गया दैट इट इज़ रियली नॉट सो, ऐसा नहीं है, इसमें एक ही चीज़ नहीं है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, ये बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ ए मिक्सचर इज इट, कैसा मिक्सचर? लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। चलिए देखते हैं। पहले उसमें वाटर वेपर होता है। वी हैव लर्नड अर्लियर, हमने ये पहले सीखा है दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर, कि हवा में वाटर वेपर होती है, भाप होती है। वी ऑल्सो सो, हमने ये भी देखा दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए कूल सरफेस, जब एयर ठंडी जगह के कॉन्टैक्ट में आती है, इट कंडेंसेस, तो वो कंडेंस हो जाती है, और ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस, वो जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, बूंदे आ जाती हैं पानी की। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर, नेचर में वाटर साइकिल को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए एयर में वाटर वेपर का होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन भी इसमें होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की प्रेजेंस में फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन ए टेबल, एक टेबल पे 2 सेम लेंथ की कैंडल रखो। ये 2 कैंडल रखी, सेम लेंथ की है। लाइट बोथ द कैंडल, अब दोनों कैंडल को जला दो। कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर,
ये ग्लास टम्बलर है, ग्लास मतलब कांच का, टम्बलर का मतलब ये वाली शेप का जो बर्तन होगा, उसे पलट के रख दो। इन्वर्टेड का मतलब होता है पलट कर। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, दोनों कैंडल देखो। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब बुझ जाना। क्या दोनों कैंडल जलती जा रही हैं, ये बुझ गई हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुमने देखा होगा, दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गोट एक्सटिंग्यूस्ड। एक्सटिंग्यूश का मतलब है बुझ जाना, कि वो कैंडल जिसपे ग्लास टम्बलर ढका था वो तो थोड़े समय के बाद बुझ गई। वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग, जबकि दूसरी बर्निंग होती रही, जलती रही। वट कैन बी द रीजन फॉर दिस, क्या कारण है इसका? थिंक अबाउट इट। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट द कैंडल गोट एक्सटिंग्विश, कि कैंडल इसलिए बुझी बिकॉज द कॉम्पोनेंट इन साइड ऑफ द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज लिमिटेड, कि ग्लास के अंदर जो जलाने वाला सबस्टेंस है, कॉम्पोनेंट है, वो बहुत कम था। मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल, और ज़्यादातर जो उसमें कॉम्पोनेंट था उसे जब वो जल रही थी तब उसे उसने यूज कर लिया। However, the other candle is getting continued supply of air, जबकि दूसरी कैंडल को एयर की सप्लाई लगातार मिल रही है। दिस कॉम्पोनेंट ऑफ एयर, एयर का ये कॉम्पोनेंट विच सपोर्ट बर्निंग, जो बर्निंग में सपोर्ट करे, उसे ही ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन नहीं तो बर्निंग नहीं, ये समझ लीजिए। अब है नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व, कि आपने देखा, एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बोतल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट, कि कैंडल के बुझने के बाद भी जो आपकी ग्लास बोतल थी उसमें एयर थी। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कॉम्पोनेंट इन द एयर, इससे ये इंडिकेट होता है कि एयर में अभी भी कुछ कॉम्पोनेंट था। भाई ऑक्सीजन तो खत्म हो गई क्योंकि कैंडल इसीलिए बुझ गई। विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ऐसी कोई चीज थी जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन, जो बर्निंग में हेल्प करे वो ऑक्सीजन, जो बर्निंग को सपोर्ट ना करे वो होता है नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। इन ए क्लोज रूम, एक बंद कमरे में, इफ देयर इज सम मटेरियल, अगर कोई ऐसी चीज है दैट इज बर्निंग, जो जल रही है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, तो तुम्हें दम घुटने लगता है। सफोकेशन कहते हैं दम घुटना। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से। दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम, जो कि रूम में इकट्ठी हो जाती है। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, जब बर्निंग होती ही रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर का थोड़ा सा कंपोनेंट होता है। जो हमारी तरफ एयर होती है, हमारे चारों तरफ होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। जबकि प्लांट्स नहीं करते हैं, एनिमल्स करते हैं और ह्यूमन बींग्स करते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन और बर्निंग, प्लांट और एनिमल जलने पर भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स, इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि ड्राई लीव्स ना जलाएं। एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, और जो क्रॉप का बाकी बचा हुआ वेस्ट होता है उसको ना जलाएं। विच पोल्यूट आवर सराउंडिंग, वो हमारी सराउंडिंग को पोल्यूट करता है। डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, जब हम बर्निंग करते हैं किसी फ्यूल की तो उससे धुआं भी बनता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेज, स्मोक में कुछ गैसें होती हैं। फाइन डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, कण होते हैं, एंड इज ऑफन हार्मफुल, और बहुत नुकसान देने वाले होते हैं। दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में तुम्हें बड़ी बड़ी चिमनियाँ दिखाई पड़ती हैं। दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम अवर नोजेज, इसकी हेल्प से जो हार्मफुल स्मोक होता है वो हमारी नाक से बहुत ऊपर चला जाता है। बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, लेकिन जो स्काई में उड़ती हुई बर्ड्स होती हैं उनके नज़दीक चला जाता है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, एयर में हमेशा ही डस्ट पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। फाइंड ए सनी रूम इन योर स्कूल और होम, घर या स्कूल में एक वैसा कमरा ढूंढो जिसमें धूप आ रही हो। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क, कमरे को डार्क करने के लिए सारे कर्टेन, विंडो, डोर सब बंद कर दो।
नाउ ओपन द डोर और ए विंडो फेसिंग द सन। अब जो सन की तरफ विंडो है या डोर है उसे थोड़ा सा खोलो, जस्ट अ लिटिल, बिल्कुल थोड़ा सा, इन सच ए वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू ए स्लिट, कि छोटे सी कट में से बस वो सनलाइट आए। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट की बीम आ रही है, जैसे ये आ रही है, इसको ध्यान से देखो। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स? तुम्हें इसमें चमकते हुए छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे, मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट, जो कि सनलाइट में घूम रहे होते हैं। या आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। वॉट आर दीज पार्टिकल्स? ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. सर्दियों में तुमने देखा होगा कि जो सनलाइट होती है वो ट्रीज में से छन के आती है और लगता है जैसे डस्ट पार्टिकल्स उनके बीच में से डांस कर रहे हैं। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स, की हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर डस्ट पार्टिकल्स कितनी है ये डिफरेंट होता है, अलग होता है। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोस्ट्रल्स। हम अपने नोस्ट्रल कहते हैं जो नाक के छेद होते हैं, होल्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं अपने नोस्ट्रल से तो एयर हमारे अंदर जाती है। फाइन हेयर, बारीक बारीक वहाँ पर हेयर होते हैं और म्यूकस होता है, आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज, हमारे नोज के अंदर रहता है। ये प्रिवेंट कर देता है डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हेयर और ये म्यूकस यानी कि जो थोड़ा सा वेट चीज़ें होती हैं हमारे नोज के अंदर, वो उसे डस्ट पार्टिकल्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोक देते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? कभी डांट पड़ी है जब आप मुंह से सांस ले रहे थे? इफ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। तो जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स है वो भी तुम्हारी बॉडी में चले जाते हैं, क्योंकि माउथ के अंदर तो हेयर नहीं होते ना। वी में कंक्लूड, इससे ये पता चलता है दैट एयर कंटेन सम गैसेज। एयर में कुछ गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर होता है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। द गैसेज इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन। जो गैसें होती है जैसे मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, थोड़ी सी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और कुछ और थोड़ी बहुत कम मात्रा में गैसें होती हैं। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर एक जगह की एयर में ये कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिखा है, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. दो ही बस गैस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 99% हवा का पार्ट बना देती है। रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। जो रिमेनिंग 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी कुछ गैसेज और वाटर वेपर भी होती है। अब इसके लिए एक्टिविटी यहाँ पर दी है कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सोयल। जो एनिमल्स मिट्टी में रहते हैं अंदर और पानी में रहते हैं उन्हें एयर कैसे मिलती है, चलिए देखते हैं एक्टिविटी करके। टेक सम वाटर इन ए ग्लास और मेटल कंटेनर, चाहे तो कांच का हो या मेटल का बना हुआ कोई कंटेनर ले लो। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राईपोड स्टैंड। ट्राईपोड स्टैंड होता है ना, इसमें उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ये स्टैंड बना हुआ होता है, तो ट्राईपोड स्टैंड पे उसे हीट करो। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल। पानी के उबलने से पहले लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। अंदर के सरफेस को ध्यान से देखो, ये वाला सरफेस, छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको। ऑफ द कंटेंट डू यू सी टाइनी बबल्स, छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे आपको वहां पर। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। ये वाटर में जो एयर डिजोल्व घुली हुई होती है उससे ये बबल्स बनते हैं। वैन यू हीट द वाटर, जब वाटर को हीट करते हो, द एयर डिजोल्व इन इट एस्केप। तो जो एयर वाटर में होती है भाग जाती है वो। एज यू कंटिन्यू इटिंग, जब तुम और भी कंटिन्यू करते रहते हो, द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर। तो वाटर की भी वेपर ही बन जाती है, गैस बन जाती है। एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल, और उबलने लगता है। ये हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था कि जो भी वाटर में
रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो इसी डिजोल्व ऑक्सीजन को जो वाटर में होती है यूज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉयल, और जो ऑर्गेनिज्म सॉयल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है टू रेस्पायर, रेस्पिरेशन के लिए। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन, उन्हें एयर कहाँ से मिलती है? इसके लिए भी चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं। टेक ए लंप ऑफ ड्राई सॉयल, एक जो सूखी मिट्टी है उसका लंप लो, पीस लो एक इन्हें बीकर, और एक ग्लास या कांच के गिलास में रख लो। ऐड वाटर टू इट, उसमें पानी मिलाओ। नॉट व्हाट हैपन्स, देखो फिर क्या होगा। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉयल, तो तुम्हें दिखेगा कि उसमें से बबल्स आने लगते हैं। आपने सॉयल ली, पानी डाला, इसमें से यहाँ पे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉयल एंड द प्लांट रूट्स इंस्पायर इन दिस एयर, बस जो सॉयल के अंदर रूट्स होती हैं प्लांट्स की, या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसी वाली एयर का यूज़ करते हैं। ए lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. सोयल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो गहरी गहरी बरो, गड्ढे बना लेते हैं। These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. ये बरो, ये होल भी सोयल के अंदर एयर के आने जाने का रास्ता तैयार कर देते हैं। When it rains heavily, जोर जोर की बारिश होती है, वाटर फिल्स अप ऑल स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉयल, तो सॉयल में जो भी एयर की जगह होती है ना वहाँ भी पानी भर जाता है। इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन द सॉयल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन, तभी आपने देखा होगा ना बरसात में कितने सारे जानवर जो वैसे तो आते नहीं बाहर, तब आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके घरों में वाटर भर जाता है। Could this be the reason why earthworm come out of the soil? earthworm भी इसीलिए बाहर आते हैं, कभी कभी स्नेक भी आते हैं, उनके घरों में होल में पानी भर जाता है। Only during heavy rain, जब तेज बारिश होती है केवल तब। Have you ever wondered, क्या तुम्हें कभी जानना चाहा, why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms consuming it? इतने सारे ऑर्गेनिज्म, इतने सारे क्रिएचर एयर को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को खत्म क्यों नहीं होती? हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में दोबारा से ऑक्सीजन कौन भर रहा है? चलिए इसका भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस? इन चैप्टर 4 वी रेड अबाउट फोटोसिंथेसिस, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में जब पढ़ा है ना। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ इट, जब वो खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स खुद भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम, लेकिन जितनी यूज करते हैं इससे ज़्यादा तो वो प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है। एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, कि एनिमल्स प्लांट्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उससे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। प्लांट्स और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और जो क्रिएचर्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एंड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स दिस शोज दैट इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब ये सब समझ में आ गया ना कि जिंदा रहने के लिए एयर क्यों जरूरी है। आर देयर एनी यूज ऑफ एयर, क्या एयर का और कोई यूज भी है? कि नाउ अप्रिशिएट, अब हम अप्रिशिएट कर सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ, कि इस अर्थ पे जीवन के लिए एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। आर देयर एनी अदर यूजेज ऑफ एयर, क्या एयर के कोई और यूजेस भी हैं? हैव यू हर्ड अबाउट ए विंड मिल, क्या आपने विंड मिल के बारे में सुना है? ये विंड मिल होती है और ये करती क्या है? द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। हवा, आप जानते हैं एयर और विंड में फ़र्क होता है। एयर जो हम महसूस कर रहे हैं वो है, और जो चलती हुई हवा होती है उसे विंड कहते हैं। तो जो चलती हुई हवा होती है, मूविंग एयर होती है, वो विंड मिल को रोटेट करती है, घुमा लेती है।
द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स, और ये विंड मिल ट्यूब वेल से पानी निकालने के लिए प्रयोग होती है। टू रन फ्लोर मिल्स, आटे की चक्की को चलाने के लिए यूज होती है। विंड मिल आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज होती है। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स, और एयर एरोप्लेन को चलाने में, पैराशूट के चलाने में, ग्लाइडर के चलाने में, और याट जो एक मोटर बोट होती है उसको चलाने में भी हेल्प करती है। बर्ड्स, बैट्स यानी कि चमगादड़, इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो एयर की वजह से उड़ पाते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ द फ्लावर्स और सेवरल प्लांट्स, जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उन फ्लावर्स के पोलन और सीड्स को बिखेरने में भी एयर हेल्प करती है। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, एयर वाटर साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप कि ये लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बुक में दिया गया है। आपको कैसा लगा और आपको क्वेश्चन तुरंत ही याद हो गए नहीं हो गए, मुझे लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए, मैं आपके लिए जल्दी ही बनाऊंगी। थैंक यू।